हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज का टॉपिक है कार्डेट कैरेक्टर्स। कार्डेट कैरेक्टर को समझने के पहले हमें जान लें कि कार्डेट की पोजीशन क्या है इस पूरे एनिमल किंगडम में। देखिए, पूरे एनिमल को हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं और एनिमल किंगडम में इसके दो पार्ट हैं, नॉन कार्डेट एंड कार्डेटा। ठीक है, तो नॉन कार्डेट में जो आते हैं वह लोअर नॉन कार्डेट एंड हायर नॉन कार्डेट के मेंबर होते हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कार्डेट कैरेक्टर, इसमें यह देखना है कि कार्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कौन से फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जो कार्डेट के लाइफ हिस्ट्री में किसी न किसी टाइम पर अपीयर होता है। तो इसी को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि कार्डेट के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो उनके लाइफ में कभी भी अपीयर होते हैं। यह मस्ट है कि वह अपीयर होगा, लेकिन वह कब होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा या उनके एडल्ट स्टेज में होगा, ठीक है, या पूरे लाइफ में होगा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कार्डेटा। कार्डेटा क्या है, पहले इसको हम समझ लें कि ऐसे मेंबर, ऐसे एनिमल जिनके लाइफ में कभी न कभी 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। वह एम्ब्रियोनिक स्टेज हो सकता है या उनके एडल्ट स्टेज, या कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पूरे लाइफ में ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो कार्डेटा मीन्स स्ट्रिंग और कार्ड बियरिंग, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनके बॉडी में पाया जाता है। अभी मैं इसको वन बाय वन बताऊंगा कि किसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि लगभग 64,832 ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कार्डेटा में पाए जाते हैं। यह स्पीसीज़ हो सकते हैं कि कुछ विलुप्त हो गए हों, कुछ इंस्टिंक्ट हो गए हों और कुछ अभी भी अपीयर होते हैं। यह डेटा है 2016 तक का, ठीक है। अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है वह 2016 तक इतने हैं। और अगर इसको हम पूरे एनिमल किंगडम के रूप में समझते हैं तो लगभग 15,50,000 के आसपास पूरे स्पीसीज़ हैं जो नॉन कार्डेट और कार्डेट दोनों हैं। उसमें इतने जो अभी मैंने बताया है कि 64,832 स्पीसीज़ कार्डेट के हैं और इसके अलावा सब नॉन कार्डेट के हैं। अब देखते हैं कि इसके 3 फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए, पहली चीज़ यह समझ लेते हैं कि कोई भी कार्डेट होगा उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लाइफ में आएंगे। वो कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि एडल्ट में वह तीनों के तीनों कैरेक्टर जो हैं वह न दिखें, लेकिन वह लाइफ में आए होंगे। इसका यही मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यह एक फिगर जो बनाया गया है यह एक कार्डेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज का है, या यह भी हो सकता है कुछ ऐसे मेंबर हैं जो ये तीनों कैरेक्टर उनके एडल्ट में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोटोकार्डेटा के मेंबर हैं उसमें दिखाई देते हैं। अब इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं कार्डेट के। तो सबसे डॉर्सल पोजीशन में है डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड। यह सबसे डॉर्सल रीजन में पाया जाता है। जैसे हम लोग डॉर्सल कैसे समझ पाएंगे, जैसे हमारा जो बैक साइड है वह डॉर्सल है और जो बेली साइड है, आगे वाला जो पोर्शन है, वह वेंट्रल साइड होता है। तो इसमें ये जो दिखाया गया है फिगर, यह एक एम्ब्रियोनिक स्टेज का है। इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे डॉर्सल पर या सबसे
बैक साइड में डार्सल हॉलो नर्व कार्ड होती है जो इसमें पाई जाती है, और बाद में जब यह डेवलप करता है या डेवलपमेंट के बाद यह बाद में जो इसके इंटीरियर पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इंटीरियर पोर्शन, वह ब्रेन फॉर्म कर देता है, ब्रेन बनाता है। और जो पोस्टीरियर रीजन है, इस पूरा जो पोस्टीरियर रीजन है यह बना लेता है स्पाइनल कार्ड, जो वर्टिब्री के अंदर होता है एक स्पाइनल कार्ड। जैसे हम लोग का बैकबोन है, इस तरह से यह फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद है नोटोकार्ड, जो इसी के नाम पर कार्डेटा नाम पड़ा है, ऐसे मेंबर जिसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं। अब इसको यह कैसा है इसको समझ लेते हैं। रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, टफ है, जो डार्सल नर्व कार्ड के जस्ट बीनीथ या जस्ट बिलो होता है। जैसे ये जो इस कलर में बनाया गया है नोटोकार्ड, और इसकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। जिस तरह से डार्सल हॉलो नर्व कार्ड की ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है। 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि ये नर्व कार्ड के जस्ट नीचे इंटीरियर टू पोस्टीरियर रन करती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जो हायर कार्डेट्स हैं, उनमें यह दिखाई दे। यह बाद में क्या होता है, नोटोकार्ड यह रिप्लेस कर दिया जाता है। किसके द्वारा यह रिप्लेसमेंट हो जाती है? जो हमारी जैसे इसका काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है यह एनिमल को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके जगह वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है। ठीक है, ये किसका बना होता है इसको देख लेते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड नोटोकार्डल सेल कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन शीथ, इसी का यह बना होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर है, जो तीसरा जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इसका है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, जो ये भी लाइफ के किसी न किसी टाइम में अपीयर होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, गिल्स। गिल्स का क्या काम है? जैसे वाटर में जो रहने वाले हैं वह गिल्स इससे रिस्पिरेशन, एक्वेटिक एनिमल रिस्पिरेशन करते हैं। अब देखो, यह भी कार्डेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज या एडल्ट स्टेज में, जैसे कुछ कार्डेट के मेंबर हैं जिनमें जो जिससे से प्रोटोकार्डेटा, तो प्रोटोकार्डेटा में यह अपीयर होते हैं गिल स्लिट्स। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट में यह जब एडल्ट होता है यह रिप्लेस हो जाता है। इसके जगह क्या हो जाते हैं? अगर यह टेरेस्ट्रियल है तो यह लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक्वेटिक है, अगर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ है तो ये हो जाएगा गिल्स, और गिल्स पाए जाती हैं जो एक्वेटिक रीजन में है, जिससे जो अपना रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये इसका इंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब का ये इंटीरियर मोस्ट पार्ट है। जो ओपनिंग है, फर्स्ट ओपनिंग है, वह माउथ फार्म करता है। ठीक है, और इसी में फेरिंग्स है, फेरिंग्स से गिल स्लिट्स, मतलब ओपनिंग, गिल्स की ओपनिंग हुई है। और फिर पोस्टीरियर रीजन में क्या है, एनस फॉर्म होता है। बाद में यह और डेवलप कर जाता है, जो पूरे इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर यह हिपैटिक सिका है, यह टेल है, यह सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अलावा भी इसके भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यह है कि इसके लाइफ में, लाइफ हिस्ट्री के किसी न किसी स्टेज में ये 3 जो करेक्टर हैं, जो 3 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वह अपीयर होंगे। इसका यही मतलब होता है। या कुछ ऐसे प्रोटोकार्डेट के मेंबर हैं जिनमें यह ऑल टाइम पूरे एडल्ट तक पाए जाते हैं, और हायर जो होते हैं उसमें एडल्ट में यह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे करेक्टर हैं जैसे पोस्ट एनल टेल। तो ये देखिए यहाँ पर टेल बना गया है, तो पोस्ट एनल टेल, इसका मतलब पोस्ट एनस टेल, ये इसका मतलब होता है कि जो सबसे पोस्टीरियर रीजन है एनस के बाद या एनल रीजन के बाद जो टेल है उसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। इसी तरह से बाइलेटरल सिमेट्री, जो एक कार्डेट का सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। सिलोमेट है, सिलोम ट्रू सिलोम पाया जाता है इसमें। जैसे जो नॉन कार्डेट होते हैं उसमें सीडोसिलोम के साथ साथ सिलोमेट होते हैं, लेकिन जो कार्डेट होते हैं वह 100% जितने भी मेंबर हैं सब सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, एंड इसमें आर्गन सिस्टम होता है। आर्गन सिस्टम जैसे जो लोअर के नॉन कार्डेट होते हैं तो उसमें सेलुलर रीजन, फिर टिश्यू लेवल, फिर आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम, और फिर एक कंप्लीट एडल्ट फॉर्म करता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो कार्डेट का मेंबर है वह नॉन कार्डेट से अधिक डेवलप है, और इसमें यह 3 फंडामेंटल करेक्टर अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसी को आज हमको बताना था, तो एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। कार्डेट करेक्टर, इंस्टिंक्ट और कार्ड बियरिंग ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है। इसकी लगभग 64,832 स्पीसीज है, और जो 2016 तक का रिकॉर्ड किया गया है। इसके 3 फंडामेंटल करेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि इनके लाइफ में या लाइफ हिस्ट्री में ये 3 करेक्टर्स जरूर निश्चित रूप से अपीयर होंगे। कौन कौन से हैं? डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, उसके एंटीरियर पोर्शन ब्रेन बना में डेवलप हो जाता है, और पोस्टीरियर स्पाइनल कार्ड बनाता है। जैसे हम लोगों का स्पाइनल कार्ड है पोस्टीरियर रीजन पर। इसी तरह से नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्टिफ होता है, जो इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट, और इसका लोकेशन क्या है? जस्ट बीनीथ द डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड। इसका लोकेशन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर और डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड के जस्ट नीचे। इसका मतलब यह बीच में पाया जाता है। जो इसके अगर क्रम के देखें तो बीच में पाया जाता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन शीथ की बनी होती है। तीसरा है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसके जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसमें फेरिंग्स में यह गिल स्लिट्स के रूप में एक तरह से गिल्स जो इसको ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में गिल से रिस्पिरेशन करते हैं, बाद में ये रिप्लेस हो जाता है। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो वह लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वह एक्वेटिक है तो यह गिल्स और डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर होगा कार्डेट क्लासिफिकेशन। थैंक यू।